हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का जो लुक है वो है स्मोकी कॉर्नर्स ग्लिटरी होलोग्राफिक आई मेकअप। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मेकअप है। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैंने जो फेस मास्क था उस पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाई और कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया और आईब्रोज़ को फिनिशिंग दी। उसके बाद सबसे पहले जो मैं आई शेडो की पैलेट यूज़ करूँगी वो है ब्यूटीफाई बाय आमना की। उसमें से मैंने ये शेड लिया है डार्क पर्पल टाइप का ये शेड था और फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने आइज़ के जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर मैंने इसे टैप मोशन में फिक्स किया। अभी सिर्फ मैं इसको फ्लैट ब्रश से जहाँ पर हमें आई शेड लगाना है वहाँ पर प्लेस कर रही हूँ टैप मोशन में, ब्लेंड नहीं कर रही। अभी मैं सिर्फ टैप कर रही हूँ। टैप करने के बाद मैं इसे स्लोली इसी ब्रश से ब्लेंड करूँगी सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे मैं आई शेड ब्लेंड कर रही हूँ। जितना मुझे लगाना था मैंने लगा लिया और जहाँ मुझे हल्का लग रहा था मैं इसे बिल्डअप कर रही थी शेड मज़ीद और लेकर ब्रश से बिल्डअप करके ब्लेंड कर रही थी। उसके बाद मैंने ये मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट ली है और इसमें से जो मैंने शेड लिया है वो ब्लैक शेड है। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस पैलेट से ब्लैक शेड लूँगी और आउटर कॉर्नर्स पर जहाँ मैंने डार्क पर्पल शेड लगाया है उसके बिल्कुल सेंटर में मैं इसे प्लेस करूँगी ब्लैक शेड को। दोनों आइज़ पर मैंने ब्लैक शेड सेंटर में फ़िक्स करने के बाद उसे फ्लैट ब्रश से ब्लेंड किया। दोनों शेड्स को आपस में मैंने अच्छी सी ब्लेंडिंग की ताकि वो दोनों शेड्स आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएं, कहीं कोई लाइन ना बनी रह जाए। उसके बाद मैंने ये मिस रोज़ की न्यूड पैलेट है। इसके शेड्स बड़े ही इंटरेस्टिंग और कमाल के शेड्स हैं। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है ये पैलेट। अच्छा, इसमें से जो हम दो शेड्स लेंगे वो क्रीज एरिया के लिए लाइट न्यूड शेड्स हैं। एक पीच शेड है और एक लाइट पिंक शेड है, टी पिंक टाइप का। ये दोनों शेड्स लूँगी और इसे मैं क्रीज एरिया पर ब्लेंड करूँगी फ्लफ़ी ब्रश से। क्रीज एरिया पर आई शेड ब्लेंड करने के बाद आउटर कॉर्नर्स को मैंने मज़ीद डार्क किया, शेड मज़ीद बिल्डअप किया और उसे ब्लेंड किया। उसके बाद ये NYX की पैलेट जो है उसमें से मैं ये शेड लूँगी, फ्रोज़ी कलर का ये शिमरी शेड है। वो मैं सिर्फ आई के सॉकेट एरिया के सेंटर पार्ट में लगाऊंगी, पूरे सॉकेट एरिया में नहीं लगाऊंगी। मैं इसे टैप मोशन में ऊपर से नीचे की तरफ लाकर फ्लैट ब्रश से सिर्फ सेंटर पार्ट में लगाऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये यूनिकॉर्न की ग्लिटर पैलेट ली और इसमें से जो ये स्काई ब्लू टाइप का शेड था वो मैंने आई के सेंटर पार्ट में जहाँ शिमर शेड लगाया था उसके ऊपर मैं इसे फिंगर से टैप मोशन में फिक्स करूँगी।
उसके बाद मैंने मिस रोज़ की न्यूड पैलेट ली और इसमें से जो होलोग्राफिक शेड था वो फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने जो सॉकेट एरिया का इनर कॉर्नर पार्ट रह गया था आई का, वहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से दोनों आई के सॉकेट एरिया पर फिक्स किया और उसे अच्छे से ब्लेंड किया। ये शेड जो है ना बड़ा कमाल का शेड है और मेरा तो फेवरेट शेड है ये हाइलाइटर, एज अ हाइलाइटर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ब्लशन में भी यूज़ होता है और आई लुक में भी बड़ा ही कमाल का ये लुक देता है। जब आई आपकी ब्लिंक करती है या आपका फेस मूव होता है तो बड़े ही अच्छे इसमें शेड्स जो आते हैं बहुत अच्छा लुक आता है आपकी आई का। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश लेकर जो आउटर कॉर्नर्स थे वहाँ पर जहाँ शेड मुझे कम लग रहा था उसको दोबारा बिल्डअप किया और फ्लफ़ी ब्रश लेकर क्रीज एरिया पर कहीं कोई लाइन ना वाजे हो उसके लिए मैंने फ्लफ़ी ब्रश से सब शेड्स जो है वो मिक्स किए और उनकी ब्लेंडिंग की। उसके बाद मैंने ये यू कैन बी की पैलेट ली और इसमें से जो सिल्वर गोल्डन शिमर शेड था वो ब्रो बोन एरिया और आइज़ के इनर कॉर्नर्स पर हाईलाइट करने के लिए इसे फिक्स किया। उसके बाद मैंने कट ब्रश से जो आउटर कॉर्नर्स पे डार्क पर्पल और ब्लैक शेड फिक्स किया था वही शेड्स मैंने कट ब्रश से जो लोअर हाफ लैश लाइन है वहाँ पर ब्लेंड किया। बाद जहाँ मुझे ग्लिटर कम लग रही थी वहाँ मैंने दोबारा ग्लिटर फिक्स करी और जहाँ मुझे आई शेड्स कम लग रहे थे वो आई शेड्स मैंने दोबारा बिल्डअप किए। ब्लेंडिंग अगर कहीं कम लग रही थी तो मैंने ब्लेंडिंग सही की और उसके बाद मैंने आईलाइनर जो है वो उसकी एक थिन लाइन मैंने लगाई। लाइनर लगाने के बाद आई लैशेस फिक्स की ग्लू की हेल्प से दोनों आईज़ पर और उसके बाद ये हमारा लुक जो है वो कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको ये लुक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिएगा जो मैं बात कर रही थी आपसे होलोग्राफिक आई की, ये जो फेस आपका मूव होगा रोटेट होगा राइट लेफ़्ट, उसमें इस तरह आपकी आईज़ में जो डबल ट्रिपल शेड्स आएंगे वो बहुत ही कमाल के लगते हैं। तो इसे आप रिसेप्शन मेकअप भी में भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट ग्लैम लुक भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सी मुख्तलिफ इवेंट्स में एक लुक क्रिएट कर सकते हैं आप। तो कैसा लगा आपको ये लुक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। कल हाजिर होंगी नए लुक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।